एक छोटे से गांव में पैदा हुई और किस तरीके से आज इस मंच पे एज अ वेस्टीज एम्बेसडर सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। Thank you so much. Good morning. Good morning. Thank you so much. मेरा नाम दीपल है, जैसे आपने सुना। लाइफ में अभी सब कुछ है, एक बहुत अच्छा घर है, वीकेंड होम है, साल में 2 कंपनी की ट्रिप हो जाती है, 2 हम पर्सनली फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं। हमारा वीकेंड होम लोनावला में जो अभी अभी रेडी हुआ है, जिसकी कीमत 1,80,00,000 रुपए है। हम जहां पे रहते हैं, हमारे पड़ोसी अमिताभ बच्चन जी और जितेंद्र जी हैं, तो ये सब कुछ है आज। पर कुछ साल पहले यही था। ये कहना चाहूंगी, जब हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, एक ऐसी परिस्थिति में हम थे कि शायद हमें अपना घर भी बेचना पड़े। पिछली कंपनी में हम जो काम कर रहे थे, वहां पे भी एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारे चेंजेस की वजह से वन फाइन डे हमने डिसाइड किया कि हम रिजाइन करेंगे। और हमने रिजाइन किया, वहां से हम निकल तो गए, पर उसके बाद घर चलाना था, बच्चे को स्कूल भेजना था, जो एक लाइफस्टाइल थी उसे मेंटेन करना था, लोगों को ये नहीं बताना था कि हम हारे हैं, कोई तकलीफ है। तो हमने एक बिजनेस शुरू किया फाइनेंस का, फाइनेंस कंसल्टेंसी का, जो मेरे हस्बैंड जिसमें बहुत सालों से जानते थे सब कुछ। तो हमने उस बिजनेस की जब शुरुआत की, हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, जिसमें जितने भी पैसे हमने हमारी मेहनत से इकट्ठा किए थे, वो पूरे पैसे एक ही झटके में कोई लेके चला गया। तो ऐसी हालत थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। लोगों को लग रहा था कि इनके जैसी लाइफ और किसी की नहीं हो सकती है, पर क्या हो रहा था वो सिर्फ हमें मालूम था। मुझे बोलना है ना। फीस जो 30,000 रुपया महीने साल की हुआ करती थी, वो भरने के लिए भी पैसे मुझे याद है मैंने अपने पापा से लिए थे कि पापा अभी दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। सबसे बुरा मुझे तब लगा जब वापस अगेन एक प्रॉब्लम आई कि तब इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। तो जो घर के ऊपर हमने लोन लिया था छोटा सा, उसका जो हमारा EMI आता था 21,000 का, वो हो गया 40,000 के आसपास। तो इनकमिंग कुछ भी नहीं है, पर आउटगोइंग बहुत सारा है, क्या करें। हमने सोचा एक घर बेच देते हैं, जिससे सब कुछ सेट हो जाएगा। सबसे प्रॉब्लम बड़ी मुझे तब लगी, और मुझे बुरा सबसे बड़ा तब लगा जब कुणाल ने कहा, जब उसकी पढ़ाई 10th के बाद की बात आई और मुझे कहने लगा, मम्मा मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ वहीं आगे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पैसे बच जाएंगे ना तो हम आगे की पढ़ाई में इसे यूज कर पाएंगे। मुझे अपने बेटे की कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मेरे साथ हो, आपको अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी, जो बहुत सारी थी, मम्मी के घर से आई हुई और सासू माँ ने दी हुई। आप सबको मालूम होगा लेडीज को कि जो शादी में हम पहनते हैं वो हमारे दिल के कितने करीब होता है। बट मैंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि एक शुरुआत करनी थी, बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। तब सडनली वेस्टीज, जो हमने 1.5 साल पहले समझा था, जाना था, पर हमने ज्वाइन नहीं किया था, हमने अंडर एस्टिमेट किया था कि वेस्टीज, मालूम नहीं क्या सच में ये कंपनी हमें आगे ले जाएगी। और उससे भी बड़ा हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था कि अभी हम आगे कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगेन वेस्टीज हमारे पास, हमारी लाइफ में आया और हमने उसे ज्वाइन किया। और आज जो हमारी जिंदगी है वो, बिलीव मी दोस्तों, खुशियां ही खुशियां हैं हर तरफ। और अभी जो मेरा एम है, मैं जो अभी करना चाहती हूँ और जो मैं कर रही हूँ, मैं हर जगह खुशियां बांटना चाहती हूँ, मैं हैप्पीनेस हर जगह पहुंचाना चाहती हूँ, मैं हर घर तक वेस्टीज को ले जाना चाहती हूँ और लोगों को कहना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो। तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम अपने और अपने बच्चों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वेस्टीज है, और जिसने सही में आप जैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आप सबने हमें विश्वास किया, अगर आपका विश्वास हम पे नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। थैंक यू।
वैशाली मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैशाली मैम, अनम्यूट करो आप। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करो। मॉर्निंग टीम, आप सभी लोगों का हमारे पेस मीटिंग में स्वागत है। मेरा नाम वैशाली मेनन है। बाय प्रोफेशनल मेरा मास्टर डिग्री हुआ है कंप्यूटर में और मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पे पेस मीटिंग में मिले हैं, तो मैं बताना चाहूंगी मेरे बारे में। मैंने वेस्टिज पिछले जुलाई में ज्वाइन किया था। अभी मुझे 1 साल करीब पूरा हो गया है। मैंने यहाँ पे वेस्टिज बिजनेस शुरू करने के पीछे एक ही रीजन था कि सपना था मेरा और वो मुझे पूरा करना था, क्योंकि मेरा 18 साल की इंडस्ट्री में जॉब में मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी थी कि काम बहुत बढ़िया है, एक्साइटमेंट भी है, टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, बट मुझे मेरा फैमिली टाइम नहीं मिल पा रहा था या क्वालिटी टाइम में बच्चों को नहीं दे पा रही थी। और मेरा जो इनकम है वो मैं किसके साथ रिप्लेस करूं। तो उस टाइम पे जब हमारे घर में अनिल पालव जो हमारे फ्रेंड है, जब उन्होंने हमें बताया तो हमने समझने की कोशिश की। थैंक टू गॉड कि उस वक्त हम ओपन माइंड से हमने ये सारी बातें सुनी और अनिल सर पे भरोसा रखा। बिजनेस की शुरुआत हुई, तब हमें पता चला कि ये सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के यूज का तो करना ही 100% खुद का बिजनेस है, बट इसको बिल्ड कैसे करना है। तो हमें पता चला कि एसपी भारिल सर, इनका विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम अगर खुद को एज अ स्टूडेंट हम वहां पे हर एक चीज जो हमारे लीडर्स बता रहे हैं, जो हमारे विनिंग टीम में जो समझाया जा रहा है, अगर मैं 100% सबमिशन में जाऊं, सबमिशन में जाना है मीन्स सीडी है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज है, वहां पे डॉक्यूमेंट्री पार्ट्स है कंपनी के बारे में, कुछ वीडियोस ऑडियोज हैं, उनको अगर हमें सुनो और वो सुनते सुनते होता क्या है कि हमारे में बदलाव होता है। ये हम हमारे जिंदगी में देखा है कि जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, जहाँ जिस घर में हम चले जाते हैं शादी हो, तो कुछ दिनों के बाद हमारा नेचर वैसे बिल्ड होना शुरू होता है और कहीं ना कहीं वो जो डर रहता है ना, वो कॉन्फिडेंट में चला जाता है। तो वही दोस्तों, विनिंग टीम का एजुकेशन लेते लेते हमने ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप कंप्लीट की और मैं हमारी बहुत बड़ी टीम है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी सी डाउनलाइन टीम है जो 100% विनिंग टीम में सबमिशन है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा कारवां हम खड़ा करेंगे। पेस मीटिंग के बारे में दोस्तों अगर बताओ, पेस मीटिंग यानी प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, यानी यहाँ पे आप अगर वेस्टिज में आए हो या कोई भी कंपनी में चले जाते हो तो आपको 4 या 5 दिन का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। आपके एचआर के साथ इंट्रोडक्शन होती है, आपके कंपनी में हर एक लोगों से इंट्रोडक्शन होती है। शादी होने के बाद क्या होता है कि आपके घर बदल जाता है, लोगों के इंट्रोडक्शन होता है, मामा चाचा काका जो कोई है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ट्रेनिंग पार्ट होता है, सारी चीजें होती है। वेस्टिज में सब जगह पे वही होता है, यहाँ पे भी वही होता है। तो ये वेस्टिज का जो प्लेटफॉर्म है, विनिंग टीम का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें समझते हैं कि प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ तो उसका क्वालिटी क्या है, वो मैं उसके बारे में बेनिफिट्स क्या है, अगर सिस्टम है तो सिस्टम के पास बारे में मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए और ये करना क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस मेरा है, सपने मेरे हैं, पूरे मुझे करने हैं, लेकिन जो मुझे टीम के साथ उनके सपने पूरे करने हैं तो उनको भी उस एजुकेशन पे लेके आना है। क्योंकि आप देखते हो कि हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं और ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी पढ़ाई बहुत कम है या उनका अलग अलग मीन्स कोई मार्केट में काम करता है, छोटे मोटे मार्केट में काम करता है, या कोई ये बोल सकते हैं हम किसी ऑफिस में ऑफिसर्स सिपाही है। तो हमें हर एक क्लास में काम करना है। क्लास
अलग अलग हो, लेकिन जब हम विनिंग टीम के सिस्टम के साथ आते हैं, सब एक जैसे स्टूडेंट हो जाते हैं। और सीखना है तो ओपन माइंड से सीखना है। मेरे पास जो नॉलेज है डेफिनेटली मैं वहीं पे यूज कर सकती हूँ। मेरे कंपनी का नॉलेज मैं घर पे आके यूज नहीं कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली विनिंग टीम में जो एजुकेशन है, हमें ओपन माइंड से वो सुनना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है और लोगों के सपने पूरे करने हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं शुरुआत करूंगी, तो मैं चाहूंगी कि सब डायरी और पेन ले लें, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये पेस मीटिंग के अंदर जो सेशन होने वाला है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योर का है। महिलाएं हैं जो जिन्होंने पूरा दिन कंटिन्यू घर के काम, ऑफिस के काम, जो कुछ एक्टिविटीज करके खुद के लिए, खुद का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ LLS सुने हैं। LLS मीन्स क्या है, वो भी विनिंग टीम का पार्ट है, जहाँ पे हमें CP करना होता है, जो 365 रुपीज यानी दिन का 1 रुपया एजुकेशन का रहता है, जहाँ पे हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है और वहां जाने के बाद ज्ञान का भंडार मिलता है दोस्तों। और ज्ञान के भंडार में हमारी शुरुआत वीडियो ऑडियो से होते होते LLS पे आती है। तो CEP यानी कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हमें लीडरशिप लर्निंग सीरीज मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ महिलाएं यहाँ पे जुड़ी है जो वंडरफुल, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत एम्बिशियस है। तो शुरुआत करने के पहले 2 लाइन में बताना चाहूंगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगी हम सारे अनम्यूट हैं, घर पे आप क्लैपिंग करो, डायरी पेन ले लो, क्योंकि अभी जो लीडर आने वाली है वो हमारी मैडम है, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सपना अठवले मैम। इनके बारे में मैं एक लाइन बताना चाहूंगी कि ये गोल्ड डायरेक्टर है और बहुत कॉन्फिडेंट है दोस्तों। जब वेस्टिज में वो शुरुआत की थी तब उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे। जब उनको विनिंग टीम के साथ और ये लॉकडाउन के पीरियड के साथ जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिली, उसके बाद उन्होंने जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो धमाका किया है दोस्तों, और बहुत लोगों के लाइफ को वो चेंज किया है, कर रहे हैं, और बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से उनके हस्बैंड आठवले सर को भी सपोर्ट करें। तो हेल्प मी वेलकम स्वप्ना मैडम। मैडम हेलो। यस, हेलो, वेलकम मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है LLS नंबर 1 है मेरा, जो कि अनूप गुप्ता का है, अनूप गुप्ता सर है, उनका है। तो उन्होंने इस LLS में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बातें बताई है। तो जो कि डायरेक्ट सेलिंग, अभी हम जो काम करें वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो उसमें अभी हमको वर्किंग करना है, तो हमें बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से और इफेक्टिव तरीके से हमको काम करना चाहिए। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो हमें प्रोफेशनलिज्म तरीके से करना चाहिए, करना होगा। और बहुत सी इसमें जब हम प्लान देने के लिए देते हैं, मतलब वर्किंग करने के लिए हम जब बाहर निकलते हैं, अभी तो लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने इसमें बताया कि अगर इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हमारे पास होनी चाहिए, मतलब जो टूल्स है हमारे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, जो कि कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है, विनिंग एटीट्यूड सक्सेसफुल प्रोफाइल बुक है, और प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स ब्राउचर्स है, प्रोडक्ट्स पैम्पलेट्स है, और कार बुक्स है। वो बहुत टूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंपलसरी भी है, हर सबके पास ये टूल्स होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रोडक्ट डेमो किट भी होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो हमको ये प्रोडक्ट जो है वो टच एंड फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सामने वाला तो जो कैटलॉग है उस पर तो बिलीव रखता नहीं है, उनको तो टच एंड फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारा मानवीय स्वभाव है कि जब तक हम फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते तब तक हमारा फेथ नहीं बनता है, बराबर। तो ये प्रोडक्ट को हमको टच और फील करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात अनूप सर ने बताई है। और आगे जाकर उन्होंने बताया कि अगर जहां पर हम प्लान देने के जाते हैं, तो जिस एरिया में जो प्रोस्पेक्ट हमारा है, तो उसमें उस शहर के जो सक्सेसफुल लीडर है, तो उनका अगर कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक में जो अगर आपने सक्सेसफुल लीडर का अगर आपने इंफॉर्मेशन बताई, तो उनको ज्यादा रिलेट करते हैं वो, क्योंकि वो बोलते हैं कि मन में उनको ख्याल आता है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उनको रियलाइज हो जाता है। तो ये टूल्स भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिव तरीके से हम उनको रियलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और आगे वो बताते कि ये हमारा बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस है, तो हम खुद से ही प्लान करना चाहते हैं। मतलब हमारा खुद से ही प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो कोई बॉस नहीं है। हमारे जो भी डे टू डे एक्टिविटी है उसमें डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों से जब जो कि हमारे अपॉइंटमेंट रहता है, पहले से अपॉइंटमेंट हमारा होना बहुत जरूरी है। तो इस एलएलएस की स्टार्टिंग से ही अनूप सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। जो कि वर्किंग के लिए हम जाते हैं तो हमारी प्रिपरेशन होना जरूरी है। और दूसरा ये बताया कि कैलेंडर, मतलब जो भी हमारे डेली अपॉइंटमेंट बुक है वो भी हमारे साथ डेली होनी चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे बिजनेस के बहुत हेलो हेलो यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही है मैम, हाँ हाँ हाँ, आ रही है मैडम। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टूल है। लोगों को बिजनेस ना कि प्रोडक्ट की हमारे डेली लिस्ट भी होनी चाहिए। और वर्किंग डायरी भी होना जरूरी है। डे टू डे डायरी मेंटेन करना हमको बहुत जरूरी है। तो अगर हमें प्रोफेशनली से बिजनेस करना बिल्ड करना है तो हमारे पास ये टूल्स रहना जरूरी है। और हमारी जो डायरी मेंटेन होती है तो हमारे पास रोज होनी चाहिए। आगे जाकर तो दोस्तों हम अनूप सर से ये बहुत बढ़िया बातें उन्होंने बताई कि एलएलएस में जो हम सुनते हैं तो प्रोफेशनली से बिजनेस हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करें तो हम ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें चेंज करके बोलना चाहूंगी कि जैसे अनूप सर बोलते हैं कि प्रोडक्ट को टच एंड फील करना चाहिए, तो इस लॉकडाउन के चलते तो हम किसी के घर पर जाकर ये फील नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये हम बोल सकते हैं कि आप परचेसिंग करके टच एंड फील कर सकते हैं। क्योंकि अमेजोन पर तो हम अमेजोन पर लोग फेथ करते हैं, क्योंकि वो टच तो नहीं करते लेकिन उन पर फेथ करके वो परचेसिंग करते हैं, वो ऑनलाइन परचेसिंग रहता है। तो ये हमारा बिजनेस है दोस्तों, तो ये फेथ रहना बहुत जरूरी है, तो ही हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से अनूप गुप्ता जी के बारे में बताया। सक्सेसफुल लीडर है हमारे विनिंग टीम में। और अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें बेसिक टूल्स होना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यूज और इम्प्लीमेंट करना और शेयर करना, ये बहुत जरूरी है करना। और जैसे कि अभी लॉकडाउन पीरियड में हम जूम पे सारे सेशंस लेते हैं, मैडम की बात बहुत सही है, टच फील नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अमेजोन या ऑनलाइन पे इतना फेथ रखा है कि वो बिना कुछ सोचे हम ऑर्डर करते हैं। तो हमें अगर खुद के सपने पूरे करने हैं तो डेफिनेटली हमें ये ऑर्डर प्लेस करके यूज करना है। तो मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगी। मैडम का नाम है अनामिका लाड। मैडम के बारे में बताना चाहूंगी कि वो मुंबई से है और वो MMRDA ऑफिस में बांद्रा में काम करते हैं। बहुत सक्सेसफुल है ये भी। और इनके पास हमने जो पॉइंट दिया है वो LLS 5 के बारे में बताएंगे वो। मैडम, हेल्प मी वेलकम अनामिका मैम। थैंक यू मैम। आप मेरी वॉइस सुन पा रही हो? अनामिका मैम, आप आपका माइक अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज मैम। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा सा और नेटवर्क नहीं है। हाँ मैम, नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा। परफेक्टली राइट मैम, बहुत अच्छा। यस हेलो, यस, आवाज आ रही है मैडम अभी। आ रही है ना? ओके, थैंक यू मैम। मेरा नाम अनामिका लाड है। मेरे पास जो दिया है वो LLS 5 मैंने लिया है, वो है अशोक कलाल सर का। और अभी स्वप्ना मैडम ने जो बोला LLS के बारे में, वो बेहतरीन बताया उन्होंने। और मैं भी अशोक कलाल सर के बारे में मतलब उन्होंने जो LLS 5 में जो बताया है ये मैं अभी बताने वाली हूँ। उन्होंने बोला है कि हमारे पास वेस्टिज जैसी जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास ऐसा एक बिजनेस है वेस्टिज का, इसमें हम सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो और हमारे अपलाइन मेंटर है, इनके साथ जो काम करते हैं वो उसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। और मैम, ये उन्होंने एक पॉइंट बताया था CEP के बारे में। तो CEP के बारे में हम बताते हैं तो उसमें वेस्टिज जैसी कंपनी है और उसमें एक विनिंग टीम है। और हमको ये पहले क्लियर करना है उसमें काम करने से पहले कि हमारा वाई, मतलब हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं
और हमें ये बिजनेस करना क्यों है, मतलब व्हाई जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बिजनेस में हमें जो हमारा जो हिस्सा है वो 90% हिस्सा है व्हाई पे ही डिपेंड करता है। ये क्लियर करना है आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका ड्रीम और व्हाई। और ड्रीम के बारे में उन्होंने बताया है कि अपने आप को मोटिवेट करो और उसमें जो हमें चीजें नहीं चाहिए वो चीजें हटा के जो हमें चीजें चाहिए उनको ही हमारे ड्रीम में लाओ, उसके बाद ही अपना ड्रीम क्लियर हो जाए। मतलब ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। हेलो मैम, अभी आवाज आ रही है ना? मैडम आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है मैडम, कंटिन्यू कीजिए मैडम, हेलो, कंटिन्यू कीजिए ओके मैडम। ओके ओके, यस यस। और हमारे पास मतलब क्या ऐसी हमारे अंदर आनी चाहिए, उसमें हम मोटिवेट भी हो जाएंगे और हमारा भी और हमारा ड्रीम भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे उसका समाधान सिर्फ हमारे मतलब हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारा वाई जो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस हो सकता है। और उसमें उन्होंने एक बताया है कि वाई ढूंढना, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन मोमेंटम नहीं आ रहा है तो हमें हमारे अपलाइन का सहारा लेके, मतलब अपलाइन का सहारा छोड़ के हमें उनका गाइडेंस लेना चाहिए। सिर्फ उनके ऊपर रहना नहीं चाहिए, हम उनसे गाइडेंस लेके हम खुद ट्राई करना चाहिए कि हम क्या करना है। मतलब 100% हम ये अपलाइन से गाइडेंस लेके कर सकते हैं। और ये वेस्टिज जो कंपनी है, ये वेस्टिज कंपनी हम उसके ओनर है, ये समझ के ही हमें काम करना चाहिए। और हमारे पास एक विनिंग टीम है और वेस्टिज कंपनी वो मतलब उसमें हमें मन में एक हमारे भाव होना चाहिए कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, उससे ही हमारा काम हो सकता है। और हर टाइम अपलाइन के कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, हमारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो उनसे शेयर करना चाहिए। और उसमें ये सब करके हमारे मन में एक ही आना चाहिए कि हाँ, ओनरशिप का भाव आना चाहिए। और सर ने बोला था कि सीईपी मतलब सिस्टम से काम करते हो तो ही आपका काम आसान होता है, सिस्टम से नहीं जुड़ोगे तो कभी आपका काम आसान नहीं रहेगा। तो सिस्टम के जुड़ना और सीईपी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सीईपी करने के लिए हमें हमारे पास सीईपी और हमारे पास बुक्स, ये सब स्टार्टर बुक लेना जरूरी है। और डाउनलाइन के पास हम लेते हैं तो हमारा डुप्लीकेशन हमारे डाउनलाइन भी करना चाहिए। डाउनलाइन करती है तो उनके भी कोई डाउनलाइन रहेंगे पर्सन, तो उनको भी यही करना चाहिए। लेकिन हमें पहले सीईपी, स्टार्टर बुक, एलएलएस सुनना, ये सब हम करते हैं, नोट्स निकालते हैं तो ही हमारी ऑनलाइन डुप्लीकेशन करेगी उसका, ये एक बहुत जरूरी है उसमें। और अशोक कलाल सर ने एक बताया था कि हमें इसमें पहले वाई क्लियर करना है, दूसरी चीज है आपको उसमें कंसिस्टेंसी से जाना है, और तीसरा आपको गेम प्लान बनाना है, और उसमें चौथा है आपका ओनरशिप का भाव लाना पड़ेगा। और जो सिस्टम का प्रमोशन पड़ेगा तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा। और एक लास्ट में मैं बताऊंगी कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सीईपी से एलएलएस का नोट्स निकालना है। जितना आप एलएलएस पढ़ो मतलब सुनोगे, उसका नोट्स निकालोगे, उतना ही आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच अनामिका मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, इंपॉर्टेंस बताया, वाई बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी मैडम। इनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये गोल्ड डायरेक्टर है बिजनेस में, और ये हिंजवड़ी का आशीर्वाद हॉस्पिटल है जहाँ पे मैडम ये रन करती है, उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो हेल्प मी वेलकम अश्विनी मैम, जो हमें बताएगी LLS 21 के बारे में। यस मैम। मैडम थोड़ा टाइम के बाद आएंगी, अभी रेस्ट लो। यस। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं एक लाइन बताना चाहूंगी, महिला है हर परिवार की शक्ति, महिला है हर परिवार की शक्ति, तभी दुनिया उसकी ताकत को मानती।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो आगे जुड़ने वाली है वो शोभा गनगने है। इनके बारे में बताऊंगी। ये ग्रेजुएट पास आउट होके अभी वो हाउसवाइफ है और वो उनके जो मिस्टर है, उनके हस्बैंड जो है वो ई कॉमर्स सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इनके पास जो कैल्शियम प्रोडक्ट वेस्टिज में जो यूज होता है उसके बारे में वो हमें जानकारी देगी। तो शोभा मैडम, प्लीज हेल्प मी वेलकम शोभा मैडम। मैडम आप अब अगर आवाज सुन पा रही हो तो अनम्यूट हो जाओ। शोभा मैडम अनम्यूट करा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा गंगनी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आवाज आ रही है? यस हेलो, मैम। यस मैम। मैं आपको कैल्शियम के बारे में जानकारी देने वाली हूँ आज। हड्डियों की मजबूती हो या ब्लड सेल्स का निर्माण, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स में से एक है, जो हर उम्र के इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, ये सब के लिए बहुत जरूरी होता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी महिलाओं में ही होती है। महिलाओं के शरीर में पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी के समय के कारण कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में एक खनिज की तरह काम करता है। हेलो हेलो, यस मैम। ये तो आवाज मैम। मॉडर्न लाइफ के चलते हमारे खाने पीने की आदतें काफी बदल गई है। हमें पौष्टिक आहार खाने की जगह हमें टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जंक फूड, तली भुनी चीजें, इरिटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम इत्यादि खाना हमें अच्छा लगता है। इसलिए क्या हमारे शरीर का कैल्शियम कम होता है। शरीर के हेल्दी और बैलेंस ग्रोथ के लिए हमें हर उम्र में हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि बढ़ते बच्चों का शरीर, दांतों का आकार और हड्डियों की मजबूती बनाने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरी है। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दही, अंडी यही शामिल होता है। इससे हमें कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा हमें फलों, सब्जियों में से भी हमें कैल्शियम मिलता है। फलों में से भी कैल्शियम मिलता है और सब्जियों में से भी मिलता है। यही नहीं तो बादाम, पिस्ता, मनुका, खजूर, चना, इसमें से भी हमें कैल्शियम मिलता है। लेकिन कई लोगों को कैल्शियम ये फल और सब्जियों में से भी नहीं मिलता और खाने से भी नहीं मिलता। जैसे इसमें बहुत कुछ लोगों का शरीर फलों और सब्जियों में से भी कैल्शियम नहीं मिलता। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि बाहर से हमें कैल्शियम कंज्यूम किया जाए। तो मार्केट में कई प्रकार के ब्रांड के टैबलेट्स, कैप्सूल मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से वेस्टीज के कैल्शियम टैबलेट्स बेस्ट है। तो उसके 3 रीजन मैं आपको बताती हूँ। वेस्टीज एक विश्वसनीय वेलेंस ब्रांड है, जिसे कई प्रकार के अवार्ड्स मिले हैं। कई बार कैल्शियम सप्लीमेंट की वजह से किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वेस्टीज कैल्शियम कैप्सूल आसानी से डाइजेस्ट करते हैं, जिससे किडनी स्टोन के चांसेस भी कम होते हैं। वेस्टीज कैल्शियम में विटामिन D3 भी होता है। नेचुरली विटामिन D3 हमें सूरज के किरणों से भी मिलता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ये वो 3 रीजन है जो वेस्टीज कैल्शियम
मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। दोस्तों, इन्होंने पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे कैल्शियम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और ये उनका फर्स्ट टाइम था। तो मैडम बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपने बताया और आप आते जाइए। और यहाँ पे विनिंग टीम जो है ना, ये फैक्ट्री है लीडर्स बनाने की। तो यहाँ पे लीडर्स क्रिएट भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुलिस में काम करते हैं, वंदना मेंढे मैडम, जो हमें बताएगी एलएलएस के बारे में। उनका एलएलएस नंबर है 31। वंदना मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैम हाँ, थैंक यू। यस, हेल्प मी वेलकम वंदना मैम। मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। वंदना मैडम, आपने म्यूट किया है, अनम्यूट। हाँ, राइट। अब आ रहे हैं मैम? यस, आवाज आ रही है। आज का मेरा नाम है वंदना मेंढे। आज का मेरा टॉपिक है एलएलएस 13-1 अशोक कलाल सर का। कलाल सर बताते हैं कि विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट होने से हम अपने बिजनेस में कैसे ग्रो कर पाएंगे, इसके बारे में सर ने बताया है। सर ने आगे बताया है कि विनिंग टीम सिस्टम के साथ बिजनेस करना मतलब स्पीड से और प्रॉफिटेबल तरीके से बिजनेस करना है। दूसरी बात बताइए सर ने कि विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करके हम बिजनेस करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलना तय है। सर ने आगे बताया है जो हमारे वेस्टीज की जो लेवल है, जो 5% से लेकर क्राउन तक के लेवल, हम अपनी इनकम को, वो लेवल हमारी इनकम को इंडिकेट नहीं करते। यानी कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि डायमंड लेवल पर कितनी इनकम होती है। और सर ने आगे ये भी बताया है कि विनिंग टीम के बाहर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी इनकम डायमंड लेवल पर 20 से 25,000 रुपए तक है, और कुछ ऐसे भी क्राउन है जिनकी इनकम क्राउन लेवल पर 30 से 35,000 रुपए तक है, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है। दूसरी बात सर ने बताई, और नॉर्मली बाहरी दुनिया में लोग लेवल के पीछे पड़े रहते हैं, और विनिंग टीम ने जो लेवल बनाई है जैसे कोर, गो गेटर, क्राउन क्लब, ये विनिंग टीम के सबसे बेहतरीन खोज है। और ये 3 स्टेप से ही हमें आगे जाना है। इसी से हमें हमारे चेक भी बढ़ेंगे और ग्रोथ भी होंगी। यानी कि सर बोलते हैं कि जो हमारे वेस्टेज के लेवल है उनके पीछे हमें भागना नहीं है, बल्कि विनिंग टीम सिस्टम के जो लेवल है यानी कि कोर, गो गेटर, क्राउन क्लब, इनके पीछे भागेंगे तो हमारे वेस्टेज के लेवल ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। सर आगे बताते हैं, तो हमारा पूरा फोकस कोर, गो गेटर, क्राउन क्लब पे होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल है ना जो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ही बनाई गई है कि इंसान ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ ही बढ़ने लगेगा। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी चीज पे होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सर ने बताया, कोर यानी हमें कम से कम 125 पीवी हर महीना 10 तारीख से पहले करना जरूरी है। जो खुद को कोर मानते हैं, यानी कोर यानी एक परफेक्ट लीडर होता है, यानी किसी भी व्यक्ति से भी हमें 125 पीवी करवाना है और खुद भी करना है, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं और वो हमें पूरे करने हैं। दूसरी बात सर बताते हैं, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते उनको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उनको अपना लॉयल कंज्यूमर बनाना है, क्योंकि सारे लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे। दूसरी बात सर ने बताई, हमें कभी भी अपने अप्लाई से ये नहीं कहना है कि हमसे 125 पीवी कैसे होंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 125 पीवी किसी भी हाल में करना ही है, क्योंकि तभी हम राइट एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। जब हम 125 पीवी करेंगे तभी हमारे डाउन लाइन भी 125 पीवी करेगी। अगर हम ही नहीं करेंगे तो हमारे डाउन लाइन नहीं करेंगे। सर आगे बताते हैं कि हमें सही ढंग से, सिस्टम से, एथिक्स से हमें ये काम करना है। हमें लोगों को एजुकेशन सिस्टम समझाना है, सिस्टम में कनेक्ट करना है,
अगर हम सिस्टम से कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोग तेजी से तो बिजनेस में आएंगे और तेजी से निकल भी जाएंगे। इसलिए हमें 13 एसेंशियल्स को समझना है और समझना बहुत ही जरूरी है और इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हमें काम करना है। तो इस तरह से इस एलएलएस में अशोक कलाल सर ने जो बातें बताई है हमें, उन्हीं को हमें फॉलो करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच वंदना मैम। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से मेन जो विनिंग टीम के जो मेन कोर चीजें होती है ना, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अशोक कलाल सर ने जो बताई है वो आपने बहुत अच्छे से बताई है। दोस्तों, अभी जो ये मंथ है ये कोर गो गेटर का है और ये कोर गो गेटर जो मैडम ने बताया, इसकी खोज विनिंग टीम ने निकाली है, एसपी भारिल सर ने निकाली है। ये बहुत खूबसूरत है। आप अगर इसके बारे में समझना है, बिजनेस स्पीड में मोमेंटम में लाना है, तो आपके अपलाइन के साथ बैठ के इसको ओपन माइंड से सुनना है। थैंक यू सो मच वंदना मैम वंस अगेन। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, मेरा LLS 34 है। मैं बताना चाहूंगी ये LLS 34 अजित सिंह इनका है। ये मथुरा के रहने वाले लोग हैं। अजित सिंह इन्होंने जब बिजनेस देखा तब इनकी फैमिली या उनका जो फैमिली का बारे में अगर मैं बताऊं, ये बहुत रिच पर्सन है, बहुत यानी बहुत रिच पर्सन है। इन्होंने बताया कि मेरे पास हर एक चीज, मैंने बचपन में हर एक चीज हमें मिली है और ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि मेरे घर में नहीं था। जैसे कि उन्होंने बताया कि सोने का चम्मच मुंह में डाल के पैदा क्या होता है, ये उन्होंने बताया है कि नेम था, फेम था, शोहरत थी, सारी चीजें थी। तो उनको जब वेस्टिज का अपॉर्चुनिटी आया तो उनके बारे में एक सोच आई मन में कि मैं क्यों करूं, और ये वेस्टिज मुझे क्या देगा, क्या दे सकता है, ये तेल और साबुन का बिजनेस करके मैं क्या करूं। तो ये उनका स्टार्टिंग में जब उनके सामने वेस्टिज आया तब उनके दिमाग में ये सवाल आया, बट उन्होंने फिर से ओपन माइंड से कुछ चीजें जब प्लान देखने के बाद उन्होंने सोची, तो उन्होंने देखा पिताजी के बारे में। पिताजी ने 25 साल खून पसीना एक करके, उन्होंने भूख नहीं देखी, धूप नहीं देखा, छाव नहीं देखा, सब कुछ उन्होंने सारे बच्चों के फैमिली के सपने पूरे करते आ रहे थे। उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो रिजाइन किया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस शुरू किया। जो उन्होंने 1954 की बात कर रहे हैं कि मेरे पापा ने जब ये गवर्नमेंट जॉब रिजाइन किया तब उनके दिमाग में ये बात उनको समझ आई थी कि सब तब भी वेस्टिज नहीं था दोस्तों, लेकिन वो एक उनकी अकल थी कि उन्होंने देखा कि सपने नौकरी से पूरे नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बिजनेस दिमाग में लेके उन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस शुरू किया। ये बात उनके समझ में आई कि समय दिया तो पैसा आएगा, समय नहीं दिया तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि 25 साल के अगर कोई भी हम देखते हैं, जब 25 साल एक चीज को आप देते हो, लाइफ के 25 साल, तब उस टाइम पे रिजल्ट ये होना चाहिए कि उसके फ्रूट्स आने चाहिए, यानी वो फल देना चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं अभी ये बिजनेस चला रहा हूँ, मैं भी 10 साल अगर मैं दूं मेरे बिजनेस को, कंस्ट्रक्शन लाइन को, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा, टाइम नहीं दूंगा तो पैसा नहीं आएगा। यही बात उनको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर की और वहां पे एसपी भारिल सर के उन्होंने 2 वीडियोस देखे थे। वो 2 वीडियो से उनको पता चला मुझे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस पता चला और ये मुझे चाहिए और ये बिजनेस मुझे करना तो पड़ेगा, ये उनके दिमाग में आ गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वेस्टिज की दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब हम विनिंग टीम के हाथ में अगर हाथ रख के चले जाए तो क्या होता है। उन्होंने एक घटना से समझाया है कि जब हम बच्चे थे, माँ खाना परोसती थी, हमें भूख रहती थी तो हम बोलते थे माँ आधी रोटी तो दे, तो माँ क्या करती थी, पूरा रोटी बोलती थी बेटा खा ले, तो हम बोलते थे नहीं माँ आधी खाऊंगा, तो माँ क्या करती है कि थोड़ा सा 1-2 टुकड़े करती है, एक बड़ा और छोटा, और बड़ा हमें देती है। सेम उन्होंने इस चीज को यहाँ पे रिलेट किया है कि विनिंग टीम की एजुकेशन के साथ आप जितना मांगोगे, जितना चाहोगे, जितना सोचोगे, उससे ज्यादा विनिंग टीम आपको देगी। सिर्फ सोचने की हिम्मत करनी है, सोचना पड़ेगा हमें। इन्होंने ये बताया कि विनिंग एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने तैयार की, एसपी भारिल एंड फैमिली, इन्होंने
18 साल का खून पसीने का उनका पूरा एक्सपीरियंस वहां पे डाला है। उन्होंने बताया है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को लेके कि जिसके सर पे माँ का आशीर्वाद होता है, सर पे हाथ रहता है, वो दुनिया में राज करते हैं दोस्तों। तो वैसे ही उन्होंने आगे बात की है कि अगर आप विनिंग टीम के साथ रहो, उनके एजुकेशन को फॉलो करो, समझो, तो दुनिया की धन दौलत, आपके पूरे सपने जितने भी है वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आशीर्वाद है। ये आगे उन्होंने बताया हुआ है, अगर विनिंग टीम के साथ हम बढ़ेंगे तो हमारे सपने जो है वो इजी और स्पीड में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा रिलेट करूं, कुछ हम जो जॉब या कुछ भी चीजें करते लाइफ में, जब हमें पता चलता है कि ये भी इतने काम का रिजल्ट 100% वही आ रहा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करें तो काम और फास्ट इमीडिएटली हो सकता है। क्योंकि जॉब में मल्टीटास्किंग लोगों को ही अपॉइंट करते हैं दोस्तों। अगर मल्टीटास्किंग हो तो रिजल्ट ज्यादा आता है। वैसे अगर विनिंग टीम के साथ आप रहो, दिन के 2 घंटा दो नहीं 3 घंटा दो और 1 घंटा अगर सिस्टम को दो तो रिजल्ट 100% आएगा। सेकेंड पॉइंट बहुत बढ़िया है दोस्तों, ड्रीम। उन्होंने बोले ड्रीम तो आपने लिए, अपलाइन ने बताई, सोचने पे मजबूर किया, ड्रीम तो मैंने लिख लिया, वॉल पे चिपका भी दिया। अभी क्या करें? बिजनेस तो कर ही रहा हूं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन क्यों करना जरूरी है? तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जितना आप विजुअलाइज करो उस सपने को कि आपने वो पा लिया है, आप उस सपने के साथ रहते हो कि ये बात तो हो चुकी है मेरे लाइफ में। ऐसा जब विजुअलाइजेशन होता है और वो अगर सपना आपका पूरा होता है, तब आपके भाव कैसे रहते हैं? तो विजुअलाइजेशन के साथ आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव यानी इमोशंस अटैच होने चाहिए। तो भाव इसके चलते, इमोशन के चलते उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं आपको बोलूं, अभी हम जूम पे हैं, अगर मैं बोलूं आपकी पसंदीदा मिठाई कौन है या कौन सी पसंदीदा मिठाई है, तो दोस्तों आंख बंद करो, आधे सेकंड के लिए सोचो और मिठाई आपके आंखों के सामने लेके आओ। उन्होंने बताया कि ये गारंटी है, जैसी मिठाई आपके आंखों के सामने आती है तो आपके चेहरे पे एक अलग सा भाव, एक अलग सी स्माइल आती है दोस्तों, और आप एहसास करते हो कि वो मिठाई मेरे सामने है, मैंने खा भी ली। लेकिन अगर यही पे मैं अगर बोलती हूँ कि पाकोड़ी पासाटी कोमाटी एक मिठाई है और ये बहुत अच्छी मिठाई है, ये खाना है, तो आपको इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये मिठाई दिखती कैसे, कलर क्या है। तो आपको उस मिठाई के बारे में पता नहीं है, आपके ब्रेन के बारे में पता नहीं है, तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप पॉजिटिव भाव नहीं लेके आओगे, आप फेथ नहीं रखोगे कि ये सच में वैशाली बोल रही है या कोई जो बोल रहा है यहाँ पे हमारे अजीत सर जो बोल रहे हैं वो सही में वो मिठाई है कि नहीं। फेथ नहीं है माइंड में, तो आप उस वैसे भाव प्रकट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके सपने हैं तो विनिंग टीम के साथ जुड़ के आप जब उसको विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पे वो तीसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं हमें, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यानी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको ब्रह्मास्त्र यूज करके, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि आप उसको पा नहीं सकते, ऐसा कोई भी हो नहीं सकता चीज की सपने आपके पूरे नहीं हो सकते। तो ब्रह्मास्त्र उन्होंने बताया है कि विनिंग टीम में PAC है, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल। अगर ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है, अगर आपने PAC समझ के लिया, यूज करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो रिजल्ट आना ही आना है। ये थ्योरी है, ये साइंस है, ज्ञान है। तो ये आपको समझना है और इंश्योर करना है कि हमारे खुद के सपने हमें पूरे करके ही आगे बढ़ना है। हमारे और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के सपने अगर पूरा करना है तो खुद PAC में शुरुआत करो, मोमेंटम लाओ और उसका डुप्लीकेशन दोस्तों 100% होगा। तो सोचने की हिम्मत करनी है और देखते देखते चीजें कंप्लीट हो, सपने हमारे पूरे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं और एक लीडर्स को बुलाना चाहूंगी, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से है दोस्तों, और उनका नाम है संतोषा शिंदे, जो हमें LLS 35 के बारे में बताएंगे। तो हेल्प मी वेलकम संतोषा मैम। हेलो यस मैम। हेलो
हा, Yes. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. माझं नाव संतोषा बैराम शिंदे. मी आज LLS 35 बाबत सांगणार आहे. शंकरलाल चव्हाण, मध्य प्रदेश से है. टॉपिक है आमूलचूल परिवर्तन. तर त्यांनी चव्हाण सरांनी जे सांगितले ते मी थोडस माझ्या मध्ये सांगते. त्यांची परिस्थिती खूप नाजूक आणि गरीब परिस्थितीमधून ते शिकलेले आहेत. त्यांना शाळेत जाताना रोड पण नव्हते आणि खूप लांबपर्यंत जाऊन 5-7 किलोमीटर पर्यंत जाऊन चालत शाळा शिकलेल्या आहेत. आणि त्यांना शिक्षण पूर्ण करून नोकरी करायची होती. परंतु ते शाळेमध्ये गेल्याच्या नंतर एक शिक्षकांना पाहून त्यांच्या मनात आले की बाबा आपणही शिक्षक व्हायला पाहिजे. पण ते नाही झाले. नंतर मग त्यांनी परत शिक्षण वगैरे करून त्यांनी आणि त्यांच्या फॅमिलीने ठरवले की कमी वेळेमध्ये जास्त पैसे कमवायचे आणि असं गरिबीमध्ये जीवन नाही जगायचं. आपलं श्रीमंत व्हायचं आहे. लिगली आणि सरळ मार्गाने पैसे कष्ट करून आपल्याला श्रीमंत व्हायचं आहे. त्यांना 2 मुले होते. त्यांचे मुले शाळेत जाताना सगळे मुलं शाळेमध्ये बरेचसे मुलं शाळेत सायकलवर जात होते आणि त्यांचा मुलाला पण वाटले की मला सायकल हवी. त्या मुलाने वडिलाकडे म्हटला मला सायकल पाहिजे. पण तेव्हा ते जस्ट म्हणजे नोकरीला लागले होते शिक्षकांच्या असं. तर कमी पेमेंट होता पण त्यांनी सायकल पण घेऊ शकले नाहीत. सर बोलले की म्हणजे माझ्या डोळ्यात पाणी आलं अक्षरशः की मी माझ्या मुलाला माझ्या एवढ्याशा छोट्या 24,000 मध्ये म्हणजे छोट्याशा कमाईमध्ये मी माझ्या मुलाचे स्वप्न सुद्धा पूर्ण करू शकत नाही. मग तेव्हाच त्यांनी ड्रीम ठरवलं की बाबा काहीतरी आपण म्हणजे डायरेक्ट सेलिंग तर असा एक जॉब पण भेटला पण त्याच्यामध्ये पण नाही त्यांना लॉस झाला. कर्जच 3 लाख वगैरे एक्स्ट्रा झालं त्यांना फायदा व्हायच्या ऐवजी असं. तर मग त्यांना आपली वेस्टेज एक प्रोग्राम पाहिला किंवा गेले तिथे त्यांना आवडला. त्यांनी त्याच्यामध्ये आपल्या वेस्टेज कंपनी टीम वर्क मधून त्यांनी खूप कमी वेळेमध्ये त्यांनी खूप प्रोग्रेस केला. म्हणजे मला म्हणायचंय 3 महिन्यामध्ये त्यांनी क्राऊन पर्यंत गेले आणि त्यांना चमन सरांना अक्षरशः ते सांगतात की आम्हाला लहानपणी मिठाई पण कधीतरी भेटायची म्हणजे दिवाळीला भेटायची. आता फ्रीज मध्ये एवढी असते पडून म्हणजे आता संपत पण नाहीये. आणि मुलांना म्हणजे कमी वेळेमध्ये त्यांनी स्वप्न ड्रीम जे आहे त्यांचं जे भिंतीवर चिटकवायला पाहिजे आणि त्याच्यामधून त्यांनी जे 14 एप्रिल ला त्यांनी पूर्ण होण्याचं हे केलं होतं. पण त्यांचं स्वप्न 8 एप्रिललाच कंप्लीट झालं. आणि दुसरं पण एक गाडीचं ग्रीन कार होती याच्यातून तर ती पण अगोदरच जे स्वप्न आपण ड्रीम चिटकवतो त्याच्या तारखेच्या अगोदरच त्यांचं कंप्लीट झालं. आणि एवढंच त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्यांनी काय केलं 6 लोकांना त्यांच्या फ्रेंड सर्कलला टीम मधून आपल्या गो गेटरचं समजून सांगून आणि नंतर पण टीम आपलं हे झाल्याच्या नंतर आपली मीटिंग झाल्याच्या नंतर 7 लोकांना त्या लोकांना टीम वर्कचं महत्व समजून कनेक्ट राहून त्यांनी प्रोग्रेस केला. आणि त्यांचं जे ड्रीम होतं कमी वेळेमध्ये ते पूर्ण झालेलं आहे.
आणि आज त्यांनी तेव्हाच ठरवलं होतं त्यांच्या मुलाच्या डोळ्यात जेव्हा पाणी स्वप्न जेव्हा सांगितले की बाबा मला सायकल पाहिजे, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. तेव्हाच त्यांना खूप वाईट वाटलं की माझ्या मुलाने कोणत्याही वस्तूवर हात ठेवला तरी ते माझं पूर्ण व्हायला पाहिजे, माझ्या मुलाचं स्वप्न. आणि मला असं कमी वेळेत चांगलं इन्कम आणि सरळ मार्गाने मिळवायचं आहे. तर त्यांचं स्वप्न जे आहे त्यांच्या फॅमिलीचं, त्यांचं सगळ्यांचं ते पूर्ण झालेलं आहे आपल्या वेस्टेज कंपनीमधून. तर मला एवढंच सांगायचं की त्यांचं शेवटचं वाक्य आहे की तुमचं ड्रीम आहे ते डिफाईन करा. आणि जसं ते झाले किती 3 महिन्यामध्ये 19 डेज मध्ये क्राऊन पर्यंत गेले, तर तुम्ही जाऊ शकता. आणि ते मॅनेजर, डॉक्टर, भरपूर आपले बँक मॅनेजर, बँकेत शिक्षक वगैरे यांना पण वेस्टेज कंपनीत म्हणजे स्वतः शिकवतात ते म्हणजे तर एवढंच मला सांगायचं शेवटी की तुम्ही टीम मध्ये राहून आणि 90 दिवसामध्ये क्राऊन पर्यंत जाऊ शकता. थँक्यू मॅडम. पहिल्यांदाच बोलते, सॉरी काही चुकलं असेल तर. थँक्यू मॅडम. वैशाली मॅडम, थँक्यू. नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छे से बताया है। और यहाँ पे जो हम सारे लोग सुन पा रहे, तो हमने अभी देखा अजित सिंह को जो बहुत बहुत रिच थे, और अभी हमने चौहान सर को भी सुना जिनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, डेफिनेटली हम ये एंड और स्टार्ट मीन्स इस 2 ब्रैकेट के बीच में हम कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो हमें तो बहुत जरूरत है बिजनेस की, और यही बातें बता रहे हैं एलएलएस में सारे लीडर्स जो सक्सेसफुल हैं कि ड्रीम आपको डिफाइन करना ही है। आपके फैमिली के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, जैसे हमारे आठवले सर बताते हैं, और लिखो कि आपको इस जिंदगी से क्या चाहिए। तो पूरी कायनात आपके वो पूरे सपने पूरे करने के लिए लगेंगे। तो थैंक यू सो मच संतोषा मैडम। मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगी, सुवर्णा मैडम, सुवर्णा पाटिल मैडम। ये इंश्योरेंस एडवाइजर है एलआईसी में, 15 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने भी जो शुरुआत की है वेस्टीज में, ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करी है बिजनेस। तो हेल्प मी वेलकम सुवर्णा पाटिल मैम, जो हमें एलएलएस 36 के बारे में बताएगी। थैंक यू वैशाली मैडम। थैंक यू, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुवर्णा पाटिल है। मैं लास्ट मोर देन 15 इयर्स से एलआईसी में एलआईसी एडवाइजर हूँ, और आज का मेरा टॉपिक है एलएलएस 36। ये दीपक वर्मा साहब के बारे में है। इज फ्रॉम पंजाब, और उनका एक एक्चुअली इन्होंने बताया है कि हाउ विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी सिस्टम, बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं मिलता, और एनीथिंग लाइफ में भी कभी सक्सेस में नहीं मिलता है। वो इस इंडस्ट्री में 14 साल से थे, बट विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी नॉलेज, और ही एड ए सिस्टम में नहीं थे, तो वो हर 6 महीने में एक कंपनी ज्वाइन करते थे, देन ही टू लीव इट। एक कंपनी ज्वाइन करते थे, लीव ही, उस तरह से उन्होंने 14 साल अपने लाइफ के वेस्ट किए। आफ्टर दैट, आफ्टर 12 years ऑफ लाइफ ही वेस्टेड, एंड ही आफ्टर दैट ही ज्वाइन, उन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया। और वेस्टेज में ज्वाइन करने के बाद ये इंडस्ट्री में वो 12 साल से थे, तो उनको पता था इंडस्ट्री में पैसा है और वो जल्दी कमा सकते, बट विदाउट नॉलेज और शॉर्टकट से पैसा नहीं कमा सकते। और वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद भी 1.5 साल उन्होंने, ही वॉज नॉट इन सिस्टम में नहीं थे, नॉलेज नहीं था, उनको लगा मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कर लूंगा या मैं कमा लूंगा। बट अगर नॉलेज नहीं है, वी आर नॉट इन सिस्टम, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उनका एक आदत था, एवरी 6 months ही टू चेंज हिज बिजनेस और या कंपनी। तो जैसे उनका ट्रस्ट भी चला गया था, और हमारे बिजनेस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। उनके फैमिली ऑल्सो उनके ट्रस्ट नहीं करते थी, फैमिली नहीं ट्रस्ट कर सकते तो बाकी के लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो हमारे बिजनेस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एंड सिस्टम के साथ जाना बहुत जरूरी है, सिस्टम्स और टूल के साथ। और वेस्टिज में आने के बाद भी ही, उन्होंने किया था, बिजनेस कर रहे थे, 14 months उन्होंने किया, बट ही वाज नॉट इन सिस्टम। फिर उन्होंने बारिल सर से बात किया, तो बारिल सर ने पूछा उनको कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या टूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ही टोल्ड नो। पर बाद में उन्होंने सिस्टम फॉलो किया, और प्रॉपरली फॉलो करने के बाद
ही उन्होंने भी फॉलो किया, देन उन्होंने उनके टीम को भी फॉलो करने के बोला, देन आफ्टर दैट ही उनको सक्सेस मिला। एंड आफ्टर 6-7 महीने में वो क्राउन डायरेक्टर बन गए। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम सिस्टम में, अब अगर हम कोई भी काम करें, बट वी डोंट हैव एनी नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पर अगर हम सिस्टम में आ गए और वी फॉलो ऑल द जो भी टूल्स है वो फॉलो करेंगे, या अपने 10 कोर स्टेप्स फॉलो करेंगे, हम करेंगे और हमारे टीम को भी फॉलो करने को बोलेंगे, तो ही हम सक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि कल भी हमारे एक मीटिंग में बताया था, अगर हम करके दिखा दो ना, तो ही हमारा टीम हमारे फॉलो करेगा। सो हमने प्रॉपरली सब अपने 10 कोर स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। वी शुड हेलो, यस मैडम, यस मैडम, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मैडम, नो इशू। ओके, तो हाँ कंटिन्यू कीजिए मैम। उसके बाद उन्होंने फॉलो किया, तो देन उनको सक्सेस मिला, और उन्होंने अपने टीम को भी फॉलो करने को बोला। मींस ही केम टू इन द सिस्टम में आने के बाद उनको सक्सेस मिला। सो हमने भी हमारे वेस्टेज में आने के पहले वी शुड फॉलो आवर विनिंग टीम के जो भी मींस हमने 10 कोर स्टेप्स है वो भी फॉलो करनी चाहिए, और दैट सक्सेस हमको मिल सकता है। सो यही मैं बताना चाहूंगी। थैंक यू मैडम। सो मच मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने दीपक वर्मा जी के बारे में बताया। और दोस्तों ये बात सही है जो मैडम बता रही है कि जो हम करेंगे, जो हम हमारे टीम को कहते हैं, टीम नहीं करती है, लेकिन हम जो करते हैं वो जरूर करती है। तो अगर मैं कोर बनती हूँ या हम कोर बनते हैं तो हमारी टीम भी कोर बनेगी। तो ये करने का बिजनेस है, बोलने का नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। थैंक यू। उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है फार्मास्यूटिकल में, 8 साल का बहुत अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस है इनके साथ। और अभी वो उनके हस्बैंड राकेश के साथ ही बिजनेस बिल्ड कर रही है। तो हेल्प मी वेलकम प्रीति मैम, जो हमें LLS 37 के बारे में बताएगी। मैडम मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा थोड़ा नेट का यस आवाज आ रही है, लेकिन ब्रेक हो गई अभी। नेटवर्क में आइए मैडम। मैम आप नेटवर्क में आइए, तब तक मैं नेक्स्ट लीडर को लेती हूँ। मैडम आवाज नहीं आ रही है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? प्रीति मैम अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप नेटवर्क में आइए और हैंड रेज कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट लीडर के पास चली जाती हूँ। हेलो मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैडम नेक्स्ट इसकी तरफ चलिए आप। राइट सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आसमा शेख मैम को। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों, ये इन्होंने MBA HR कंप्लीट किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लीडर है। और इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप कंप्लीट की है, वो भी उनके हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड करी है, सिस्टम में 100% सबमिशन है, बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। उनसे हम नेक्स्ट LLS के बारे में सुनेंगे। हेल्प मी वेलकम आसमा मैम।
LLS number 41. थैंक यू वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आसमा शाहजहां शेख है और आज का मेरा टॉपिक है LLS 41। जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है अवधेश निराला सर, जो जुम्मई बिहार से है, तो उन्होंने ये LLS के बारे में बताया। तो मैं बताना चाहूंगी कि सर बताते हैं कि ये बिजनेस के सक्सेस का राज क्या है, तो विनिंग टीम सिस्टम। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस बिजनेस को अच्छे तरह से बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको कोर, गो गेटर, 10 कोर स्टेप, 13 इसेंशियल, 8 कार्डिनल रूल्स, 7 गाइडलाइन, ये सब मिलेंगे। हर जगह हम तो जा नहीं सकते, तो सर बताते कि हम लोग हर जगह नहीं जा सकते, बट सिस्टम हमारी हर जगह मौजूद हो सकती है। यहाँ सिस्टम CEO, EDS, हल्ला बोल, FRU जैसे फंक्शंस अरेंज करते हैं। हमको खाली क्या करना है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो कलीग रहेंगे या हमारे जो रिश्तेदार रहेंगे, हमारे जान पहचान के लोग हैं, इनको इनवाइट करना है, मीटिंग और फंक्शंस में बिठाना है। ये हमारे सक्सेस को लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल और डुप्लीकेबल, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ सिस्टम के लीडर आपको आपके शहर, गांव में बिजनेस बढ़ाने के लिए सहायता तो करते हैं, साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी हेल्प करते हैं। विनिंग टीम सिस्टम बताती है कि यहाँ पे डुप्लीकेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस सीखने, समझने, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, व्यक्तिगत विकास में, लीडरशिप बिल्ड करने में सिस्टम बहुत हेल्प करती है। इस सिस्टम के लीडर्स का अनुभव और सहयोग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करना चालू करना चाहिए। सर बताते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी CEP होगी, उतनी ज्यादा आपका सफलता मिलेगी। CEP का प्रमोशन करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लीडर्स की सीरीज आती है, उसको सुन के बहुत कुछ सीखने मिलता है। और एक पॉइंट बताते हैं कि जैसे कोर एक ऐसा टॉपिक है जहां में हमको खुद को 125 PV करना चाहिए, और हमारे टीम में भी सभी को 125 PV करने ही चाहिए, वो भी 10 तारीख से पहले। अगर आप खुद करेंगे, खुद ग्रुप में डालेंगे, तो आपके ग्रुप मेंबर आपको फॉलो करेंगे। विनिंग टीम सिस्टम में बहुत सारी सीरीज रहती है। सर इसमें कुछ सीरीज बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ड्रीम एक्सरसाइज सीरीज। तो ये सीडी में आपको ड्रीम बिल्ड कैसे करनी है ये बताया जाता है। अगर आपको बहुत जल्दी क्राउन जाना चाहते हो, तो आपको 3 स्टेप ऑफ क्राउन ये सीडी में मिलेगी। इसमें फायर सीडी है जो आपको फायर अप करेगी। और एक सीडी बताते हैं सर, जैसे कि भावों का फल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में कौन क्या करता है ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, ये ज्यादा मायने रखता है। इसमें आपको PAC बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप करोगे तो आपके ग्रुप के लोग करेंगे, खाली आप बोलोगे ना करोगे तो आपके ग्रुप भी खाली बताए बोलेगा ना करेगा। तो पहले आपको करना चाहिए, जब आप करना चालू करेंगे तो आपका ग्रुप भी इस स्पीड से चालू करेगा और आपका जो बिजनेस है बहुत स्पीड से जल्दी बढ़ेगा। सर बताते हैं कि परिस्थिति अच्छी होने का इंतजार कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी परिस्थिति है जैसी भी है उसमें आपको प्लान दिखाते चलना चाहिए। लोगों के सपने जगाने चाहिए, अगर उनके सपने जाग गए तो खुद ब खुद इस बिजनेस में आ जाएंगे। विनिंग टीम सिस्टम अगर आपके पास हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। ये सिस्टम को फॉलो करें, मैसिव एक्शन करना चाहिए, प्लान दिखाने चाहिए। सर बताते हैं कि अगर आप प्लान कहीं पे दिखाने जाते हो तो आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। आपके पास सक्सेस प्रोफाइल होनी चाहिए, मैजिक बॉक्स होना चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, सीरीज होनी चाहिए, तो ही आप सिस्टम के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। अगर ये सब आप फॉलो करोगे तो आप 6 महीने या 1 साल के अंदर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। लास्ट में सर खाली एक सेंटेंस बताते हैं कि हमें यहाँ अकल की जरूरत ना शक्ल की जरूरत है, तो बस नकल की जरूरत है। थैंक यू मैम। सो मच मैम, बहुत बढ़िया तरीके से हमें अवधेश निराला के बारे में मैडम ने बताया। और दोस्तों हमें अभी करीब 1 घंटा हो गया है, हम यही सुन रहे हैं कि कोर बनो, खुद पे फेथ रखो, डिफाइन द ड्रीम करो, सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाओ, विनिंग टीम के टूल्स के साथ रहो,
यूज करो, इम्प्लीमेंट करो और बड़ा बिजनेस आपको आगे बढ़ाते लेके जाना है। दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में भी हम वही वही चीज करके ना कभी कभी परेशान होते, वही खाना हर रोज, वही रोटी, वही चपाती, वही, तो कुछ हम अलग तरीके का खाना सोचते हैं। वैसे ही जब हम ये कोर, गो गेटर, ये वर्ड्स बार बार सुन के हमें लगा कि कुछ नया भी होना चाहिए, तो वहां पे वीडियोस और ऑडियोज में फायर की सीडी मिलेगी, बाद में आपको थिंक फंडामेंटल एंड गो रिच की सीडी मिलेगी। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सीडीज आपको मिलेगी जो ये कंटिन्यू करते करते आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन देती जाएगी। तो दोस्तों, ये मुझे यहाँ पे 2 लाइंस याद आ रही है कि उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं आगे बुलाना चाहूंगी छाया मैडम। सर, छाया मैडम अभी नहीं है ग्रुप में। यस, नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रही हूँ पूनम गांगुर्डे मैडम को, जो टीचर है नासिक से और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है हमारे साथ पिछले 1 साल से। उनके टीम में भी बहुत बड़ा मोमेंटम है, बहुत अच्छी लीडर्स है और 100% सबमिशन है विनिंग टीम के साथ। तो हेल्प मी वेलकम पूनम गांगुर्डे मैम विथ LLS 52। मैम, Yes, प्लीज कंटिन्यू। yes, thank you वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम गांगुर्डे और आज मुझे जो टॉपिक दिया है वो है LLS 52 में से, और टॉपिक इज अबाउट वाई वेस्टेज। इसमें जो है नीरज दलवी सर और पल्लवी दलवी मैडम, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस को बिल्ड ऑन कर रहे हैं और वो आज क्राउन डायरेक्टर है। तो उन्होंने इस LLS 52 में अपने इंफॉर्मेशन शेयर की है अबाउट वाई वेस्टेज। नीरज सर कहते हैं कि आज हर कोई जॉब कर रहा है, लेकिन इस जॉब में फिक्स टाइम, फिक्स इनकम, जॉब प्रेशर, टारगेट्स होते हैं। एट टाइम्स वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड आल्सो, क्योंकि जॉब में प्रेशर होता ही है, फ्रस्ट्रेशन आती ही ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आ जाती है। और इसके अलावा जॉब में हम लोग दूसरों के सपने भी पूरे कर रहे हैं। मतलब हम लोग जॉब करते हैं, अपने स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस पूरा लगा देते हैं दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, मे बी ऑर्गेनाइजेशन का सपना पूरा करने के लिए, बॉस के सपने पूरे करने के लिए। अगर हम लोग यही स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए लगाए तो कितना अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे भी खुद के सपने, पर्सनल ड्रीम्स रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे भी सपने पूरे हों। और वो कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक जो रिच एंड पुअर डैड में से उन्होंने बताया है कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला है कि एक्टिव मतलब जहां हम लोग खुद होके, जहां हमारी अटेंडेंस इम्पोर्टेंट रहती है, हमारी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट रहती है, तो वहां पर अगर हम लोग जॉब करते हैं तो हमारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते। सिर्फ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, ड्रीम्स कभी नहीं पूरे हो सकते। अगर हमें ड्रीम्स पूरे ही करने हैं तो हमें प्लान बी के साथ जीना पड़ेगा। प्लान बी मीन्स इट्स अ पैसिव इनकम। और फिर उन्होंने बताया है कि वेस्टेज इज अ राइट अपॉर्चुनिटी where we can have plan B income and which helps us to generate more and more income and helps us to complete our dream, जिसमें हमारे पूरे सपने हो सकते हैं प्लान बी से। तो वो उनकी वाइफ पल्लवी मैडम फिर बताती हैं कि कैसे, क्यों हमें वेस्टेज की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिल जाती है प्लान बी के साथ, विच इज फ्रॉम वेस्टेज। और जैसे कि जॉब में तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस दिन भर दिन बढ़ते जाते हैं। जॉब में हम लोग अपने एक्सपेंसेस के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमें जो चाहिए वो हम लोगों को कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि जॉब से हम हर चीजें पूरी नहीं कर सकते। तो जब हम लोगों को वेस्टेज में, हम लोग जब फुल कमिटमेंट के साथ जब हम लोग करते हैं वेस्टेज, तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ कोर्स मिल जाती है। और एनी टाइम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग विदाउट एनी थिंकिंग हम लोग पूरी कर सकते हैं। और सेकेंड, वेस्टेज क्यों means association with right people. We are associated with right people. कनेक्शन हमारा जो है अच्छे लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, कोई इसमें फ्रॉड, फेक पीपल नहीं है। और जब हमें किसी भी जन की जरूरत होती है तो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, मतलब वो हमारी कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। नए लोगों को तो पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। एंड थर्ड थिंग उन्होंने बताया, नॉलेज,
कि वेस्टेज विनिंग सिस्टम है जो हमारे साथ बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो कोई भी एजुकेशन सिस्टम मतलब अभी तक स्कूल में भी कभी सिखाया नहीं होगा कि हाउ टू अर्न इनकम, लेकिन आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी लॉकडाउन में भी पूरा महीना 2-3 महीने हम लोग कंटिन्यूस एजुकेशन ले रहे हैं, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड me a lot also to develop a business education, my business education. आज MBA के स्टूडेंट्स भी पैसा भर के एजुकेशन करते हैं, लेकिन आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है विनिंग सिस्टम की तरफ से, दैट्स रियली अप्रिशिएबल. देन उन्होंने बताया कि नॉलेज आता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है, तो दैट्स ऑफ कोर्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस. आज मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ, जो भी लेडीज आज दे रही हैं प्रेजेंटेशन, रियली अप्रिशिएबल. कहीं हाउसवाइफ है, कोई प्रोफेशनल्स है इधर, कोई जॉब वर्किंग है, लेकिन एवरीबडी स्पीकिंग एट पार ऑफ देयर बेस्ट. रियली इट्स अप्रिशिएबल एंड आई थिंक इट्स फर्मली ड्यू टू विनिंग सिस्टम एजुकेशन पार्ट. और जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर बोलने के लिए, दैट्स रियली अप्रिशिएबल. इतना तो मेरे को आई एम श्योर कि मुझे जॉब में भी नहीं मिल पाता पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कभी स्कोप. एंड अदर थिंग इज दैट वी आर गेटिंग रॉयल्टी इनकम. रॉयल्टी इनकम जैसे अगर एक सिंगर है, गाना गाता है, तो उसकी एक सीडी बन जाती है, तो उसको एक रॉयल्टी इनकम, उसको बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए, उसकी वो सीडी, उसका वॉइस, एक बार का वॉइस उसको रॉयल्टी इनकम दे देता है. तो वैसे ही हमारे भी एक बार काम और बार बार पैसा, तो वो रॉयल्टी इनकम हमें यहाँ पर मिलना. ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग पूरे कमिटमेंट के साथ 100% कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे, हमेशा अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली विल बी नियर टू आवर रॉयल्टी इनकम. लीगेसी जनरेशन को हमारी इनकम पास होती है, सिर्फ करंटली नहीं, जो मैं कमा रही हूँ वो मेरी आगे की जनरेशन को भी मिलना शुरू हो जाती है इस इनकम. और अदर देन दैट कि फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ये सब मिलता है. ये सब तो हमारी फिजिकली डिमांड्स है, फिजिकल डिमांड्स है. लेकिन अदर देन दैट जो वेस्टेज हमें देती है वो है इमोशनल, स्ट्रेस फ्री, मेंटली फ्री. मीन्स हमारा मेडिटेशन हमें उसका स्कोप दिया जाता है यहाँ पर, डेली मॉर्निंग मेडिटेशन का स्कोप दिया जाता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखा जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव मोड में रखा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टेज. देयर इज नो लास्ट में तो मैं यही कहूंगी कि वी शुड नॉट will not get this platform again. जो भी हम लोग यहाँ पर हैं अभी, तो this is the right platform, we are in the right platform and so we should do Vestige. Thank you Vaishali ma'am and back to host. Thank you so much पूनम मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया. और यहाँ पे आपने रॉयल्टी के बारे में जो बताया गया है पल्लवी एंड धीरज दलवी सर, इनके तरफ से बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया. दोस्तों अभी हम एंड पार्ट पे है, पेस मीटिंग के एंड पार्ट पे है. यहाँ पे हमने देखा जब से हमारी शुरुआत हुई 1 घंटे पहले, तो बिजनेस के सारे पहलू को हमने देखा. अगर आपके पास एक पेनफुल ड्रीम है और उसको आपको पूरा करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है और जिसने इस बिजनेस में लाया है, अपलाइन बोलते हैं उसको, उसके कंधे पे हाथ रखो, वो आपको रास्ता क्रॉस करके लेके जाएगा. 100% फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए. पहले तो ट्रस्ट खुद पे करो, अपने सपने पे करो, अपलाइन पे करो, फैमिली के ऊपर करो, जो डाउनलाइन आ रही है उसके बारे में ट्रस्ट करो, विजुअलाइज करो सारी चीजें. ये जो बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आपकी दुनिया 180 डिग्रीज में पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो. आने वाले 1-2 साल में हम एक दूसरे की लाइफ अब देखेंगे, तब हम यही बताएंगे कि उस वक्त हमारी वो जर्नी जो शुरू हुई थी, वो यहाँ पे आके हमारे पूरे सपने वो पूरे हो गए हैं. तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब आज सोने के लिए बेड के पास जाओगे तो विजुअलाइज करो खुद के ड्रीम्स. अगर कार का सपना है तो विजुअलाइज करो कि आप कार चला रहे हो. घर का सपना है तो सोचो कि आप टॉप फ्लोर पे गए हो और वहां से पूरी दुनिया देख रहे हो. जो कुछ आपका सपना है, एरोप्लेन का सपना है, दुनिया घूमने के सपना है, तो वो विजुअलाइज करो और इंश्योर करो कि सपने कोई चुरा ना ले. इसीलिए हर रोज सवेरे शाम सपने देखते वक्त आपके एक्शंस भी वैसे ही होने चाहिए, कोर गो गेटर.
अगर ये बिजनेस सही तरीके से आप लेके जाओगे तो हमारे पास, जैसे मैडम ने रॉयल्टी के बारे में बताया, डेफिनेटली आप आपकी जनरेशन को एक बहुत बड़ी लाइफ देने वाले हो, कि जिनके चलते आपका जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आपको एवरी टाइम उठते बैठते थैंक यू बोलेगा। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे कल का हमारा हल्ला बोल सेशन है, तो रजिस्ट्रेशन करना है और अभी 11 बजे सर की मीटिंग भी शुरू होने वाली है। तो आगे आपने एसपी भारी सर का रजिस्ट्रेशन किया ही होगा, और सेम हमारा कल का हल्ला बोल सेशन भी है, वो भी कंप्लीट करना है 12 तारीख के पहले। जैसे कि दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें सुनी, अभी ये करना है वो करना है, तो चलो टारगेट रखेंगे खुद के सामने। खुद तो कोर जाना है, कोर जाना यानी सिर्फ 125 पीवी वो तो है, बाय डिफॉल्ट तो करनी ही है, प्रोडक्ट तो यूज करने हैं, लेकिन पहले सी भी सब्सक्राइब करना है अगर नहीं है तो। सेकंड, आपके अपलाइन के साथ सबमिशन होना है आपको। थर्ड पॉइंट जो आता है आपका, प्रेजेंटर होना है। शुरू करो। हमारे टेलीग्राम पे अठवले सर का प्लान है, विनिंग टीम पे प्लान है सर्वज्ञ सर का, देखो सीखो और सिखाओ। तो दोस्तों 12 तारीख के पहले हमें गो गेटर कंप्लीट करना है। पोस्टर्स रेडी है, जैसे ही आप गो गेटर कंप्लीट करते हो आपके पोस्टर्स बनाए जाएंगे, फोटो अपलोड करना है और पब्लिश करना है ग्रुप में। तो ऑल दी बेस्ट। बैक टू होस्ट भरत सर, अगर आपको यहाँ पे कुछ इंक्लूड बताना है, इनपुट देना है तो। यस, थैंक यू सो मच मैडम। मैम बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे टॉपिक कवर कर दिया है और बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है 15 दिन के। तो ये सेशन होने का वही एक मकसद था मेरा। और कल जैसे कि आपको जो भी आज का मीटिंग अच्छा लगा तो सब लोग अपना विनिंग टीम का जो भी ग्रुप है उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। और कल भी सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो सबसे कल जैसे वैशाली मैम ने बताया कि कोर और गो गेटर के ऊपर थोड़ा फोकस करो। मैक्सिमम 10 तारीख के पहले कोर और गो गेटर सब लोगों ने होना चाहिए, वही हमारे एक एजुकेशन सिस्टम का एक मकसद था। तो सबसे हम पूरा एजुकेशन तो लिया है, अभी सिर्फ एक्शन लेना बाकी है। तो एक्शन तो हम बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। तो सबसे कल और परसों हम जल्दी इधर जितने भी लोग हैं कोर पहले हम बनेंगे और फिर हमारे डाउनलाइन को हम फोकस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, गुड नाइट। वेल्थ, थैंक यू टीम।